हिंदुस्तान में किसी की बात कट जाए, लेकिन बड़े धर्माचार्यों की बात कभी नहीं कटी। कोई सरकार रही हो, कोई राज रहा हो, उनका टेलीफोन हमेशा वजनदार रहा, हमेशा। ये मेरा भी अपना 3 दशक का अनुभव है। चाहे आईजी हो, डीआईजी हो, कलेक्टर हो, कप्तान हो, कमिश्नर हो, कोई हो। कौन है जो मत्था टेकने नहीं जाता वहां, जो लाइन में लग के खड़ा नहीं होता दर्शन के लिए, या नमाज के लिए, या अरदास के लिए? अपने जीवन में किसका माथा हिंदुस्तान में इतना बड़ा है जो धार्मिक स्थलों पर कभी झुका ना हो? बताइए, एक आदमी तो ढूंढ के लाइए, वो राजा हो या रंक, वो फकीर हो, ये सबसे समृद्ध। ये देश की बुनियाद है। एक दृश्य मुझे याद आता है, बार बार सवाल उठाए शैलेंद्र तिवारी जी ने भी, कुछ बातें निजामी साहब ने कही। एक दृश्य बताता हूं। नरसिंह राव की सरकार थी, अयोध्या का मसला चल रहा था चरम पर, रोज हाय हाय थी। जयेंद्र सरस्वती जी महाराज शंकराचार्य दिल्ली आए, बसंत विहार के पूर्वी मार्ग में शंकराचार्य मंदिर में ठहरे। मैं भी गया मिलने, एक पत्रकार के नाते। आज यही संपादकीय टिप्पणी बता दूंगा कि भारत का मतलब क्या है। शैलेंद्र तिवारी जी के लिए ज्यादा उपयोगी है वो चीज। थोड़ी देर में हॉर्न शॉर्न बजने लगे, हलचल मची। उनके एक ओएसडी थे, वो मेरे मित्र थे, उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी अब आपको जाना होगा। मैंने कहा भाई मैं तो रुकना चाहता हूं। बोले नहीं, अभी मैसेज आया है कि एसपीजी टेक ओवर कर रही है, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, नरसिंह राव साहब पूजा करने। मैंने कहा मुझे भी दिखा दो ये दृश्य। बोले ना, ये संभव नहीं, आपको देख के भड़क जाएगा मामला। मैंने वस्त्र बदल लिए और वो डाल लिए, जो वहां के परिधान है वो पहन लिया, ऊपर से वो करके जनेऊ डाल दिया और माथे पर तिलक लगा। मैं भी उनके सेवादारों के साथ खड़ा हो गया। आधे घंटे में सब सील हुआ, इलाका साफ हुआ, और आधे घंटे में प्रधानमंत्री जी का कारवां आया। अब सुन लीजिए, जो लोग ये कह रहे कि कलेक्टर नहीं मानेगा, कि कप्तान नहीं मानेगा, कि सीएमओ क्या बोलेगा, उनके लिए बता रहा हूं। हरीश जी, आंखों देखा, गूगल में नहीं मिलेगा। नंगे पांव हाथ में थाली लेकर भारत के प्रधानमंत्री पमलापति वेंकट नरसिंह राव उतरे कार से। चपरासी ने नहीं ली थी थाली। और जब आए शंकराचार्य के समक्ष तो झुके नहीं, नरसिंह राव जी की नाक और माथा पूज्य शंकराचार्य के अंगूठे को स्पर्श कर रहा था, वैसे लेटकर साष्टांग दंडवत किया। फिर पाद पूजन किया, पांव को धोया, रोली अर्चन लगाया, कमल के पुष्प रखे उस पर। ये मैंने देखा आंखों से भारत के प्रधानमंत्री को करते हुए। कौन ये कह रहा है कि वो परमिशन नहीं देगा दरोगा और लेखपाल जेल भेज देगा? किसकी हैसियत है? कागज में क्या लिखा छोड़ दीजिए। मुझे वो खबर याद है हरीश जी, मैंने उस वक्त खबर लिखी थी, सत्ता का साष्टांग दंडवत। ठीक है ना? और बताऊं, कुंभ का मेला लगता है, कौन नहीं जाता? क्यों नाम ले दूंगा तो और मामला बिगड़ जाएगा। कुछ दिन में जाते हैं, कुछ रात में जाते हैं, जाता कौन नहीं बताइए। अली मियां साहब थे, कोई था ऐसा जो उनकी बात को काट दे? कोई था क्या? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं।
जिनका अपना एक मान है, क्योंकि वो भारत के धार्मिक क्षेत्र के ध्वजवाहक हैं। चिदानंद जी महाराज हैं, उनके आश्रम में साल भर का कभी कैलेंडर निकाल के देख लीजिए तो कम से कम 100-150 विजिट चीफ मिनिस्टर्स की होंगी, 200-400 विजिट सेंट्रल मिनिस्टर्स की होंगी, 200-400 विजिट देश भर के गवर्नर्स की होंगी, राजदूतों की होंगी और बॉलीवुड हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज की होंगी। हरिद्वार का कलेक्टर उनकी बात काट देगा, कहेगा आओ लाइन में लगो, एप्लीकेशन लगाओ, फिर जांच कराएंगे। हम क्या कह रहे हो? ये सब बातें नहीं, पहल करने की बात है। मैं सभी धर्माचार्यों के श्री चरणों में यह प्रस्ताव छोड़ता हूं, यह अपेक्षा करता हूं कि उनके अंतस की करुणा से कोरोना संकट से जूझ रहे लोगों को राहत मिले, दैहिक दैविक और भौतिक तापों से लोग मुक्त हो। इसके लिए धार्मिक स्थलों से बेहतर कोई उपचार केंद्र नहीं हो सकता। नारायण को भी उसी में संतुष्टि मिलेगी, भगवती भी उसी से प्रसन्न होगी, अल्लाह भी उसी से खुश होगा, वाहेगुरु भी उसी से रीझेंगे जी। इस वक्त इससे बड़ी पूजा नहीं, इससे बड़ी इबादत नहीं। मेरे अंदर जितनी क्षमता थी मैं धर्माचार्यों के चरणों में रखकर जाता हूं। अप्रतीक्षा करूंगा कि जिन धर्माचार्यों ने समय समय पर देश का नेतृत्व किया है, देश की धार्मिक सांस्कृतिक सामाजिक चेतना को जगाया है, वो इस संकट काल में क्या करते हैं। धन्यवाद।